नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के शास्त्री चौक पर हैं और यहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में इसी जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के सिद्धनाथ गांव के लोग पहुंचे हैं। सिद्धनाथ गांव की पूरी घटना है कि 18 मई को गांव की एक बच्ची गायब होती है और घर से थोड़ी दूरी पर उसका शव मिलता है। उसकी हत्या करके शव को झाड़ियों में फेंक दिया जाता है और उस मामले में लालगंज पुलिस और बस्ती पुलिस की क्राइम ब्रांच की तमाम सारी टीमें गांव के कई लोगों को हिरासत में लेती हैं। लगातार उनसे पूछताछ चल रहा है और अभी तक जैसा कि गांव के लोगों का कहना है कि दो वहां पर गांव के युवक ऐसे हैं जिनको अभी तक रिहा नहीं किया गया है। लगातार पुलिस उनका टॉर्चर कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम में करीब 30 से ज्यादा लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पूरी घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या पूरा मामला है और पुलिस क्या अत्याचार कर रही है? अत्याचार ये हो रहा है सर कि मेरे भाई को 1 महीना 3 दिन से बंद करके रखे हुए हैं राजमन चौधरी को, जबकि एक लड़की का जो है गांव में जो है दूसरे पूर्व की लड़की थी, उसका दुष्कर्म हुआ था, रेप हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी और उसको बाग में फेंक दिया गया था। और जहां उसको फेंका गया था चमरौटी के बगल में ही जो है बाग है, उसी में फेंका गया था। जबकि हम लोगों का चौधराना और चमरौटी के फासले में 1 किलोमीटर का जो है फासला है, दूरी है। जबकि पूरे चौधराना और पूरे जो है सिद्धनाथ के गाँव के लोगों को पुलिस विभाग एसओजी विभाग के लोग पकड़ के लेके जाते हैं और जो है मारते हैं, पीटते हैं, धमकी देते हैं कि तुम कह दो कि तुम किए और तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। मेरे भाई के मुंह में पिस्तौल डालते हैं और कहते हैं कि तुम कह दो कि हम किए हैं मर्डर, और चाकू कहाँ रखे हो जिस चाकू से तुम मारे हो, ऐसी बातें करते हैं। गांव के कितने लोगों को पुलिस अब तक ले जा चुकी है पूछताछ के लिए? अब तक 40 से 50 लोगों से प्लस है जनसंख्या। और किन 2 लोगों को जो पुलिस रखी है अभी तक थाने में रखी है? जैसे कि कुछ मेरे भाई को कहीं गया था, जिस दिन मैटर हुआ था 17 तारीख के वहीं आम तोड़ने बाग में गया था। बाग है 2-3 पेड़ है और वहीं लड़की का लाश मिला था। इसी के वजह से वो कह दिया कि जो है हम वहाँ बाग में गए हुए थे। इसी के शक के दायरे में जो है पुलिस वाले जो है और एसओजी विभाग वाले उसको रखे हुए हैं, मार पीट रहे हैं, दिमागी रूप से उसको इतना टॉर्चर कर दिए हैं कि वो कभी कल हम लोगों को पहचान ही नहीं पाता है। आप लोग जाते हैं थाने पे तो क्या कहते हैं? पुलिस वाले कहते हैं, एसओ साहब कहते हैं अभी छोड़ रहे हैं, कल छोड़ देंगे, परसों छोड़, रात में कहते हैं। तो बताइए हम 10 बजे 11 बजे तक हम लोग थाने पे रहते हैं, बाकी नहीं छोड़ते एसओ साहब। क्यों नहीं छोड़ रहे? एसओ साहब आज 15 दिन से कह रहे हैं, एसओ साहब 15 दिन से कह रहे हैं आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे बाबू, और रुके रहिए, अपडेट आ गया है, जो कप्तान का आदेश आ गया, हम छोड़ देंगे। कल भी यही बात कही। आज 15 से 17 दिन पूरी रात जो है थाने बिकाते हम लोग वहीं व्यतीत करते हैं। हमारे हित मित्र यार दोस्त और ग्रामीण के जो लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, मंदिर है वहाँ मंदिर पे सोते हैं, रहते हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़ चुके हैं। अपने भाई को जो है वहाँ देखते हैं कि कहीं ले जाके प्रशासन इधर उधर कहीं ले जाके इनकाउंटर ना कर दे। इसी के डर की वजह से हम लोग वहाँ पे हमेशा रहते हैं। अभी भी हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। वहाँ 10 लोग जो है लालगंज थाने पे 10 लोग जो है हमारे हैं वहाँ पे। ये देखिए तमाम सारे लोग यहाँ पर गांव के पहुंचे हैं। सिद्धनाथ गांव का पूरा मामला है जहां से इन लोगों को जब न्याय नहीं मिला थाने से 2 लोगों को वहां पे बिठाया गया है। लगातार जिले में घटनाएं हो रही हैं, सुनवाई नहीं हो रही। आप लोग यहाँ आमरण अनशन पे पहुंचे हैं और यहाँ से भी पुलिस के लोग अब ये टेंट हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आशीष शुक्ला को पहले ही प्रशासन ले जा चुका है। क्या लग रहा है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही, क्यों बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा? अब देखिए, अपराध तो बहुत जगह ने हुआ था सिद्धनाथ में, दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन 1 महीने हो चुके हैं। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूरे गांव को टार्चर कर रही है। स्थिति यह हो गई है कि कोई घर ऐसा नहीं है, प्रत्येक दिन खौफ में जी रहे हैं ये लोग। और लगातार 1 महीने से ज्यादा, 1 महीना 4 दिन हो गया है, 2 चौधरी परिवार के बच्चों को उन लोगों ने ना सिर्फ ले जाकर के उनको जेल के सलाखों को पीछे रखा है, बल्कि उनकी रोज मानसिक शारीरिक प्रताड़ना कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन लोगों के परिवार का ये आरोप है कि जब इनके परिवार के लोग उससे मिलने जाते हैं तो वो लड़का बताता है कि मेरे मुंह में पिस्टल डाल दिया जाता है और कहता है तुम अपराध कबूल करो। आप समझिए ना कि ये कौन सा सरकार है, ये कौन सा प्रशासन है। और बस्ती की पुलिस आखिर किस जगह से प्रशिक्षण लेके आई है, इनको कौन निर्देशित कर रहा है? आज जो वर्तमान की स्थिति है, ऐसे में तो बस्ती की कोई जनता सुरक्षित नहीं है। आज पूरा का पूरा परिवार आकर के यहाँ धरने पे बैठा है और लगातार कई दिन से मांग की जा रही है कि अगर वो अपराधी है तो उसको तुरंत जेल के सलाखों के पीछे भेज दो, उसकी जितनी मन करे उसका रिमांड लेकर उससे पूछताछ करो। लेकिन कौन से कानून में लिखा है? हमको कानून सिखा रहे हैं, कानून पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं बता पा रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर आप उस आरोपी नहीं है तो छोड़ देंगे और अगर आरोपी है तो उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज देंगे। शायद यही कानून में लिखा है। इससे ज्यादा का कानून में अगर इनके पास कुछ लिखा हो तो उसको भी दिखा दे, हम लोग मान लेंगे। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो निश्चित तौर पर इस तरह तो बस्ती की कोई भी जनता, चाहे वो कोई भी हो,
आने वाले दिन में कोई राह चलते हुए मिलेगा, उसको उठा करके पुलिस उठा कर ले जाएगी और किसी भी अपराध में जेल ठोक देगी। और यही घटना अगर होती रही तो ये मुझे लगता है कि बस्ती का कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो सामाजिक मुद्दा, चाहे व्यापारी हो, चाहे सड़क पे चलने वाला राहगीर हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। बस्ती के पुलिस प्रशासन की इस तरह की जो है लापरवाही निश्चित तौर पर बस्ती के लिए खतरा है। इन लोगों का निरंकुशता इतना हो गया है कि अपराधियों के साथ साठगांठ कर ले। परी वाले मामले में आप देखिए कि जो अपराधी बनाए गए थे उनको छोड़ दिया गया। आज आखिर ये हो क्या रहा है बस्ती में? आखिर कौन है आपको, कौन है जो आपको ऊपर से निर्देशित कर रहा है? क्या कोई बस्ती का सांसद है? क्या कोई बस्ती का पूर्व सांसद है? क्या कोई बस्ती का विधायक है? क्या कोई बस्ती का पूर्व विधायक है? क्या कोई बड़ा नेता है? या कोई स्वयं मुख्यमंत्री आपको निर्देशित कर रहा है कि बस्ती के लोगों का उत्पीड़न करिए? आप कौन, किसके इशारे पे कर रहे हैं? बस्ती के पुलिस में तो इतनी हिम्मत नहीं है। सिद्धनाथ गांव के लोगों में क्या माहौल है और क्या जब दोनों लोगों को थाने पे लेने के लिए परिवार कोई सुबह शाम अपने घर पे सही से रह नहीं पा रहा है। परिवार के लोगों को ले जाकर प्रताड़ना कर रहे हैं। सारा गांव भय के माहौल में बैठा हुआ है। अरे भाई अपराधी है, 1 महीने से ज्यादा हो गया कप्तान साहब, तुम अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप पुलिसिया उत्पीड़न कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर एक्शन हो, ये उससे पहले तुम पब्लिक के ऊपर एक्शन ले रहे हो। निश्चित तौर पे बस्ती के कप्तान जो है, उस कप्तान को जब स्वयं हैंडल कर रहे हैं, जब उनसे नहीं समझ रहा तो उसको सीबीआई में दे दो। क्यों लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो? और अगर इतनी बात कहने के लिए यहाँ खड़े हैं तो इनका उत्पीड़न देखिए कि हम लोगों को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। जनता से बड़ी कोई कानून है क्या? यह जनता का अदालत है कप्तान साहब, यहाँ कोई नेता नहीं है, यह जनता की अदालत है। और अगर जनता की अदालत सड़कों पे कल से खड़ी हो गई ना तो आपको जवाब देते नहीं बनेगा। ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब क्या तैयारी है आप लोगों की? जैसे पुलिस के लोग आए हैं, टेंट खाली करा रहे हैं। नहीं वो देख लिया, ये तो इनका उत्पीड़न सब बता दिया गया कि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं जब तक हमारे बच्चों को यहाँ नहीं लाया जाएगा और यहीं से उनको जेल नहीं भेज दिया जाएगा। या तो आप उनको जेल भेज दीजिए, उनका काउंटर कर दीजिए। हमको अंदेशा है कि बस्ती की पुलिस रात में उनका एनकाउंटर कर देगी। अब उसको अगर वो गुनाह है किया है तो उसको आप ले जाइए, मुकदमा दर्ज करिए, इनके सामने यहाँ से उठा के लेके जाइए कि उनको मुकदमे में वादी बना दिया गया है। लेकिन अगर वो अपराधी नहीं है तो उनको इसी समय तत्काल छोड़े। जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, आप कितना भी उत्पीड़न कर लेंगे, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। बच्चों का भी डीएनए सैंपल, सबका डीएनए से जब कुछ मिला ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चों का। आपने पूरे हिंदुस्तान में इतनी उम्र हो गई होगी, बस्ती के प्रशासन का खेला देखिए, कितनी बदनामी पूरे उत्तर प्रदेश में करा रही है बस्ती की पुलिस, खासतौर पर अभिनंदन जी। आज तक उत्तर प्रदेश में कहीं हमको देखने को नहीं मिला कि 6 साल 7 साल 8 साल के लिए 1-2 नहीं, कम से कम सैकड़ों बच्चों को इस तरह रोज बुला करके डीएनए टेस्ट कराया है। कोई इतिहास में किसी ने किया है क्या? कौन सी डिग्री और कहां से पढ़ के आए हो कप्तान साहब? आप किसको खोज रहे हो? क्या वो ओसामा बिन लादेन था जिसने आके रेप किया है? क्या वो बहुत बड़ा आतंकवादी था? क्या उसके पास इतनी मशीनरी है कि तुम्हारी मशीनरी फेल हो जा रही है, वो खोज नहीं पा रहे हो? अगर नहीं खोज पा रहे हो तो सीबीआई को ट्रांसफर करो और सीबीसीआईडी को ट्रांसफर करो। क्यों अपना मड़ लेकर के बैठे हो? क्यों मड़ लेकर बैठे हो भाई? क्या हुआ? अगर उनसे कुर्सी नहीं संभल रही है तो कुर्सी छोड़े, दूसरे कप्तान को आने दे, उनके बस का बात नहीं है। अगर जीरो टॉलरेंस की नीतियां फेल होती जा रही हैं, अपराधी पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, और पकड़े जा रहे हैं तो ये देख लीजिए पूरे घर को प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ की महिलाएं, इनको कोई शौक थोड़ी लगा जिले पे आके धरना बैठी हुई है। लगातार प्रताड़ना हो रही है, तमाम घटनाएं बढ़ती जा रही है जब से अभिनंदन जी आए हैं जिले में। क्या लग रहा है, क्यों सुनवाई नहीं हो रही? लगातार लोग धरना देना पड़ा है, आपराधिक घटनाओं का पर्दाफाश नहीं हो रहा है और महिलाएं तक आमरण अनशन में आ गई। देखिए, हम सामान्यतः तो एक वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं यह देश लोकतंत्र से चलता है। इस देश में एक संविधान है। यदि हम अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलना पड़ता है। महात्मा गांधी का जो आदर्श था, सत्याग्रह था, आंदोलन था, धरना था, प्रदर्शन था, इस तरीके की कार्यशैली का उन्होंने प्रयोग किया था। और यहाँ पे जो अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य स्थापित हुआ था, उन्होंने उनको खदेड़ करके ब्रिटेन में कर दिया था। हमको आजादी मिली थी। आज सामान्यतः लगता है
विदेशों में, पश्चिमी देशों में, अमेरिका जैसे देशों में, अफ्रीका जैसे देशों में महात्मा गांधी की पूजा होती है, उनके आदर्शों को मान्यताएं मिलती हैं। लेकिन बस्ती जो हिंदुस्तान का एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और यहाँ पे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है और महात्मा गांधी के आदर्शों को कुचला जा रहा है। मैं सामान्य व्यक्ति हूं, मैं न तो कुछ भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी भी नहीं हूं, मैं सामान्य व्यक्ति हूं। मैं यहाँ पे आया था और मैंने ये सोचा, यदि एक व्यक्ति न्याय के लिए जो सामान्यतः सबके लिए था, वह व्यक्ति यदि आकर आमरण अनशन कर रहा है तो उसको मुझको उसका समर्थन करना चाहिए। और मैं समर्थन करने आया और मैंने देखा एक साजिश के तहत और कूटनीति के तहत जिस तरीके से उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने देखा यहाँ पे जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें कहा जाता है शासन, और जो डीएम स्तर के चीज होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रशासन। ना तो शासन का कोई व्यक्ति यहाँ पे मिलने आया, ना प्रशासन का व्यक्ति कोई मिलने आया। मैंने जिलाधिकारी से मिला, जिलाधिकारी एक उदारवादी व्यक्ति है, मैंने उनको देखा है, उनमें जीवंतता है, उनके अंदर शालीनता है, लेकिन वह व्यक्ति यदि इस मंच तक नहीं आया है तो कहीं न कहीं राजनैतिक डोरी के नाते नहीं आया है। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम के तहत ये कार्यक्रम किया गया है, मैं उस नेता को आगाह करना चाहता हूं जो मेरी आवाज सुन रहे होंगे। इससे आपकी राजनीति नहीं चमकेगी, आने वाले दिनों में आपके नक्षत्र के तारे अंधेरे में डूब जाएंगे। ये आपका बस्ती का एक भारतीय जनता पार्टी का वोटर कह रहा है। आप अपने अंदर संवेदना लाइए और लोकतंत्र की रक्षा करिए, संविधान की रक्षा करिए। यह देश लोकतंत्र से चलेगा और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, और उसके तहत हमने धरना दिया है। यदि शुक्ला जी को यहाँ से ले गया है तो उनको लाके यहाँ धरने पे रखा जाए और धरना हमारा अनवरत चलता रहे, और माननीय जिलाधिकारी महोदय आकर के उनकी बात को सुने, तब धरना समाप्त होगा। अम्मा का नाम है? हमारा नाम सुहर्ता देवी है। कहाँ नहीं छोड़ रहे बच्चे को, कब ले गए थे? 1 महीना 4 दिन हो गया, और ये सब पुलिस वाले और जो सूजी वाले हैं इस पर पीड़ित कर रहे हैं। बच्चों को डरा करके, पिस्टल लगा करके, मुंह में डरवा करके उनको घर में दाग देंगे, मार डालेंगे। बताओ, सच बताओ। तो वो जब नहीं किया तो क्या बताएगा? वो नहीं मारा है, नहीं जान पाया तो 16 साल 20 साल के लड़के क्या बताएगा? बताइए हमको। थाने जाती हैं तो क्या करती हैं? थाने जाते हैं तो कहते हैं भी छोड़ देते हैं, माँ जी घर पर हाथ रख छोड़ देते हैं, ये दरोगा जी। लेकिन वो कसम खाते गद्दार है, छोड़ते नहीं बच्चों को। ना बच्चा निस्वार्थ है, बच्चा गलत नहीं है, वो बहुत गलत है। वो दरोगा जो यहाँ का प्रशासन है, हाँ बच्चे को छोड़ नहीं रहा, वो गलत बच्चा नहीं है। हम लोग, बच्चा अगर गलत होता तो पूरे गांव के महिलाएं यहाँ पर आती नहीं। हाँ क्या यहाँ कितने लोगों को ले गए थे गाँव से? 79 लोगों को। कितने लोगों को ले गए थे? 79 लड़के गए थे गाँव से, सिद्धनाथ से। लालगंज थाना जिला बस्ती के हैं। 79 बच्चे गए थे। 8 साल से ये बच्चों को डीएनए हुआ है, खून चेकअप कर लिया, निकाल दिया 5 में एक बच्चे का, बेहोश हो गए बच्चे। और जो और 16 साल के हैं, 12 साल के हैं, 14 साल के हैं, वो सब 79 बच्चों का डीएनए हो गया है, जिन्हें करवा लिए, खून निकाल लिए। गाँव में पुलिस जाती है? गाँव में पुलिस जाती है। क्या करती है, कैसे परेशान करती है? परेशान पुलिस वाले ज्यादा नहीं करते, सूजी वाले करते हैं ज्यादा। क्या करते हैं सूजी वाले? सूजी वाले पकड़ करके ले जाते हैं रात में पुलिस के साथ 12। हाँ महिलाएं भी जाती हैं वहाँ की, पुलिस वालों की महिलाएं जाती हैं पुलिस वाली, और आदमी भी जाते हैं। 12 बजे 1 बजे रातों को उठा लेते हैं महिलाओं को। हाँ, और जिसका घर पास में है उस लोगों को नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, सब लोग पकड़ रहे हैं। और हम लोगों को घर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है, हम ही लोगों को पीड़ित कर रहे हैं।
और उस जहाँ मर्डर हुआ है वहाँ से हमारा सब लोग बहनों का घर 1-1.5 किलोमीटर दूर है। हम ही लोग पीड़ित हो रहे हैं, मार जाए गाली पाए, और जो जिसके दरवाजे पर हुआ उस लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है, उसके घर कभी जाते नहीं, पकड़ते नहीं। अगर उन लोगों को पकड़ते तो यह कांड आगे नहीं बढ़ता। उन लोगों को नहीं बात करते हैं, नहीं। देखिए ये तमाम सारी महिलाएं हैं जो सिद्धनाथ गांव से यहाँ पहुंची हैं, जो आमरण अनशन चल रहा है, और सबकी ये मांग है कि जो गांव के 2 लोगों को हिरासत में रखा गया थाने पर, उनको वापस इनको सुपुर्द किया जाए, और जो भी पुलिस की जांच और कार्रवाई चल रही है वो चलती रहे। आपको दिखाना चाहेंगे शास्त्री चौक पर हम हैं, और यहाँ पर 6 दिन से जो आशीष शुक्ला सैनिक हैं वो लगातार यहाँ पर आमरण अनशन कर रहे थे। 7 सूत्रीय उनकी मांग थी, उन मांगों के निस्तारण को लेकर लगातार उनका आमरण अनशन चल रहा था। लेकिन वो आमरण अनशन आज जो यहाँ पर जिला प्रशासन के लोग हैं वो पहुंचे थे, और यहाँ से आशीष शुक्ला को लेकर के वो लोग जिला अस्पताल लेके गए हैं, उनसे बातचीत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये सिद्धनाथ गांव के लोग यहाँ पर महिलाएं जो पहुंची हैं, महिलाओं का पुलिस पर और जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं उन पर तमाम सारा आरोप लगाया गया। एक बार फिर पुलिस के लोग और जो महिलाएं हैं उनसे देखिए बातचीत का दौर दोबारा शुरू हुआ है। टेंट यहाँ से पुलिस ने खुलवा दिया है, और पुलिस का कहना है कि आप लोग जाइए वहाँ पे लालगंज, वहाँ मिलिए। लेकिन अब स्थिति यह है कि यहाँ पर फिर से एक बार दोनों पक्षों के बीच में देखिए बातचीत हो रही है, और सबका ये प्रयास है कि किसी तरीके से यहाँ पर जो लोग धरने पे बैठे हैं उनको यहाँ से वापस भेजा जाए। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब तक दोनों युवक जो थाने पर लालगंज बैठाए गए हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। 18 मई की घटना थी लालगंज में सिद्धनाथ गांव का, और आज तक लगातार पुलिस की जांच चल रही, उसमें तमाम लोगों का DNA सैंपल लिया गया है। गांव के सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई है, आसपास के गांव के लोग वहां पे लाए गए थे। लेकिन अब स्थिति यह है कि आमरण अनशन में जो मामला 7 सूत्रीय चल रहा था उसमें अब ये लगातार आपको अब दिखाना चाहे। देखिए जो यहाँ पर जो अभी नए कोतवाल बने दिनेश चंद्र चौधरी, इसके अलावा यशो पुरानी बस्ती, महेश सिंह और तमाम सारे लोग पहुंचे हैं, और उसी गांव के लोगों से बातचीत हो रही है। गांव के लोगों का कहना यह है कि जब तक दोनों जो युवक हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा तब तक लोग धरना देंगे। और दूसरी तरफ देखिए ये आपको दिखाना चाहें, इधर थोड़ा सा दिखाइएगा, बच्चे भी गांव से आए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं। क्या नाम है आपका? रवीना। पुलिस क्या करती है? गांव में जाती है? गांव में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे को उठा कर लाते हैं, फिर यहाँ लाके खून निकालते हैं, बच्चे बेहोश हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाता है। थाने पर आप लोग जाते हैं छोड़ने के लिए, तो क्या कहते हैं? थाने पर हम तो गए नहीं साहब, सभी गए पूरे गाँव का। हाँ अच्छा बताइए, 10 साल का बच्चा नहीं 9 साल का बच्चा मर्डर कर पाएगा? उस बच्चों को उठा के लाते, साहस करते हैं दुनिया भर की, उसकी माँ बाप की भी नरक करते हैं। 1 बजे रात के 2 बजे रात के पहुंच जाते हैं, जिसके घर पाएंगे उसके घर में घुस जाएंगे बिना पूछे जाते। तो ये देखिए लगातार यहाँ पर आपको अगर दूसरी तरफ दिखाना चाहें, बड़ी संख्या में पुलिस की टीम भी पहुंची है, और सबका प्रयास है किसी तरीके से जो सिद्धनाथ गांव के लोग हैं उनको धरना स्थल से हटाया जाए। और थोड़ी देर पहले अभी पुलिस ने जो टेंट है वो भी यहाँ से खाली करा दिया है। जो यहाँ पर धरना चल रहा था आशीष शुक्ला का, उनको जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ से जिला हॉस्पिटल में ले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जो बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं, लगातार लालगंज की जो घटना थी वो पुलिस को उसने सवालों के घेरे में खड़ा किया है। पुलिस की जांच प्रक्रिया है, जो पुलिस लगातार उस पूरे घटना के पर्दाफाश में जो फेल हो रही है। सिद्धनाथ गांव की एक बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या करके उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया गया था। पहले वो घर से अपनी दादी के पीछे निकली थी, जो उस समय बताया गया था। लेकिन अब जो पूरी कहानी है कि जो शास्त्री चौक पर सिद्धनाथ गांव के लोग, महिलाएं और तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज सेवी हैं, वो धरने पर बैठे हैं, और सबकी मांग है कि जो दोनों युवक लालगंज थाने में जिनको बंद किया गया है लगातार 1 महीने से, उनको तत्काल वहां से रिहा किया जाए, और तभी ये लोग यहाँ धरने से हटेंगे। PTC लाइव के लिए कैमरा पर्सन हरी के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।